Hello, students, and welcome to this part 2 of chapter number 13 of your social sciences, chapter number 13, which is India, location, geological structure, and physiography, part 1. Last time we stopped on this paragraph of Indian Ocean. So, today we will see further. आज हम आगे देखेंगे. Location of India across the international waterways is also important. बेटा across the international waterways का मतलब क्या हो गया? International waterways जो अलग अलग कंट्रीज रास्ता यूज करती है ट्रैवल करने के लिए पानी के अंदर, वो है इंटरनेशनल वाटरवेज, जहाँ पे हर एक कंट्री ट्रैवल कर सकती है, हर एक कंट्री की शिप्स ट्रैवल कर सकती है. तो वो हम जब देखने जाते हैं तभी भी लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है इंडिया का. With the opening of Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe has reduced by about 7,000 kilometers. तो सुएज कैनाल खुलने से बेटा अब हम ऊपर जाते हैं मैप के अंदर. यहाँ पे हमको दिख रहा है सुएज कैनाल. ये जो है बेटा वो सुएज कैनाल है. ये पार्ट पहले बंद था, लैंड था, ठीक है. फिर यहाँ से एक कैनाल निकाली गई, यहाँ से रास्ता निकाला गया पानी का. तो ये सुएज कैनाल बनने से, जो 1869 में बना था, वो बनने से इंडिया और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया. क्योंकि अब वो बीच में से जा सकते थे, यूरोप को टच कर सकते थे यहाँ से. पहले क्या करते थे बेटा, पहले यहाँ से इंडिया से पूरा अफ्रीका घूम के नीचे से आना पड़ता था. लेकिन अब सुएज कैनाल खुलने से अब यूरोप डायरेक्ट जा सकते हैं. तो 7,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कट हो गया सुएज कैनाल की वजह से. बेटा सुएज कैनाल हुआ था ओपनिंग 1869 में. 1869 आप याद कैसे रखेंगे? तो 1869 में महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी और सुएज कैनाल दोनों ओपन हुए थे, दोनों यहाँ पे आ गए थे. सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो देखिए, सी रूट्स कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये है हमारा ईस्ट एशिया और ये है साउथ ईस्ट एशिया. ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया. एंड ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका एंड यूरोप पास थ्रू द इंडियन ओशन. तो ये जो सी रूट्स हैं वो इंडियन ओशन से पास होते हैं. ये सारा इंडियन ओशन का पार्ट है. तो यहाँ पे जो पास हो रहे हैं वो द सरकम अफ्रीकन वाटरवे एंड सुएज कैनल वाटरवे पास बाय इंडिया. सरकम अफ्रीकन मतलब अफ्रीका के सर्कल, सर्कल में जो वाटरवे है, जो यहाँ पे हमको दिख रहा है. जैसे मुंबई से मोजाम्बिक आप जा सकते हैं, मोजाम्बिक से नीचे केप ऑफ गुड होप जा सकते हैं, केप ऑफ गुड होप से पूरा अफ्रीका आप सर्कल घूम सकते हैं, फिर सुएज कैनाल से वापस आ सकते हैं. तो ये जो सरकम अफ्रीकन वाटरवे है ये, और सुएज कैनाल जो है वो पास बाय इंडिया, जो भी वाटरवे है वो इंडिया से पास होता है. Canada and USA can be reached to the same waterway via state of Malacca and the Pacific Ocean. तो ये हमको याद रखना है कि कनाडा और यूएसए हम सेम वाटरवे से यूज करके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पार करके पैसिफिक ओशन के अंदर जा सकते हैं. पैसिफिक ओशन से होके यूएसए और कनाडा पहुंच सकते हैं. ये देखो, ये रहा बेटा पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन. तो ये पार करके हम पैसिफिक ओशन से होके कनाडा और यूएसए जा सकते हैं. इंडिया हैज कॉन्टेक्ट विद मेनी कंट्रीज सिंस मेनी सेंचुरीज. बहुत समय से इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज के साथ कॉन्टेक्ट है. गुड्स एंड आइडियाज आर बीइंग एक्सचेंज्ड इन द एशियन टाइम. तो बहुत ही पहले के जमाने से हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी करते थे, चीजें भी यहाँ से बेचते थे और यहाँ लाते थे, और आइडियाज, जो हमारी कल्चर है वो भी वहाँ पे चला जाता था, हमारे लोग भी वहाँ पे जा सकते थे. Similarly, concept of Upanishads, stories of Ramayana and Panchtantra, therapeutic methods, Indian numerical figures and decimal system, etc. could reach many parts of the world. तो इसी के कारण उपनिषद जो है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स, जो उपनिषद के कॉन्सेप्ट है, उपनिषद एक टाइप की बड़ी सी बुक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एंशिएंट टाइम में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी वो. तो उपनिषद के कॉन्सेप्ट है, रामायण की स्टोरीज है, पंचतंत्र के टेल्स है, स्टोरीज है, फिर थेरापेटिक मेथड्स जो आयुर्वेदा के मेथड्स है, और वो सब चीजें हमको अलग अलग पार्ट्स में भेजने का मौका मिल गया था, क्योंकि एज एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंडिया था. इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट लोकेशन इन साउथ एशिया ऑल्सो. इंडिया जो है वो साउथ एशिया में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन धराता है. इंडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है साउथ एशिया में. देयर आर 29 स्टेट्स एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. बेटा अभी 6 की जगह 8 हो गए हैं, लेकिन ये हमको याद रखना है, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है. तो 29 स्टेट्स हैं और एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, मतलब दिल्ली, और 6 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया अंदर.
इंडिया होल्ड्स अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन साउथ एशिया, थोड़ी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है लेकिन इट्स ओके। गुजरात गवर्नमेंट, इंडिया होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया तो है ही, फिर से लिखा हुआ है देखो, 29 स्टेट्स, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड 6 इंडियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए। तेलंगाना was created its 29th state from its mother state आंध्र प्रदेश on 22nd जून 2014। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था एज अ 29th स्टेट 2 जून 2014 को। नेबर्स ऑफ इंडिया, भाई इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, चल रहे देखते हैं। इंडिया हैज अ कॉमन लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। तो ये देखिए हम मैप के अंदर देख सकते हैं क्लियरली, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसकी कॉमन बाउंड्री है, पाकिस्तान भी टच होता है और अफगानिस्तान भी थोड़ी जगहों पे टच होता है। तो वो उनके पड़ोसी गिने जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ साइड वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साइड वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, ये हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान। विथ चाइना नेपाल भूटान इन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे चाइना है, नेपाल है, भूटान है नॉर्थ ईस्ट में, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नेपाल भूटान चाइना नॉर्थ ईस्ट। एंड विथ म्यांमार बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट साइड है, हम सेंटर से जाएंगे तो ईस्ट साइड है बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये हो गया हमारे जो पड़ोसी हैं वो। श्रीलंका भी है लेकिन श्रीलंका साउथ में है, ये हमको याद रखना है। श्रीलंका और मालदीव जो है वो भी पड़ोसी गिने जाते हैं, लेकिन लैंड बाउंड्री की हम जब बात करते हैं, लैंड बाउंड्री जमीन की बाउंड्री, तो ये सारे हमारे पड़ोसी होते हैं। पानी की बाउंड्रीज में मालदीव और श्रीलंका। इन साउथ श्रीलंका एंड मालदीव आर आवर मैरीटाइम नेबर्स, मैरीटाइम मतलब पानी से कनेक्टेड, ठीक है, पानी से कनेक्टेड है ये मालदीव और श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये है बेटा पाक स्टेट, ये जो पार्ट है पूरा पाक स्टेट है, और ये छोटा सा पार्ट जहां पे मैंने अभी रेड डॉट रखा हुआ है वो पार्ट जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये तो हमको मालूम ही है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। इंदिरा पॉइंट विच वॉज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वॉज सबमर्ज इन 2004 ड्यू टू सुनामी। तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था बेटा इंडिया का, जो सबसे नीचे का पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो पानी के अंदर चला गया था बिकॉज ऑफ सुनामी। विद दिस फ्यू आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार वर आल्सो सबमर्ज्ड इन द ओशन। तो अंडमान एंड निकोबार के थोड़े कुछ आइलैंड्स भी थे जो सुनामी की वजह से पानी के अंदर चले गए थे। ओके, तो देखिए बेटा ये हो गया पूरा इंडिया का लोकेशन की बात हो गई कि कौन है हमारे नेबर्स, कैसी हमारी लोकेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये सब बात हमने लोकेशन की कर दी। अब हम बात करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। बेटा टेक्टोनिक मतलब इन लैंड की प्लेट्स, ठीक है, जमीन की प्लेट्स जो होती है उसको टेक्टोनिक बोलते हैं। और क्रस्टल मूवमेंट्स, क्रस्ट मतलब जो अर्थ का क्रस्ट, पानी के नीचे भी एक जमीन तो होती ही है, तो उसको हम बोलते हैं क्रस्ट ऑफ द अर्थ। Both constructive as well as destructive effects of these movements are seen. Constructive और destructive हम आगे देखते हैं क्या होता है। The knowledge about the interior of the earth is very interesting. The crust of the earth floats over the semi-liquid rocks of the asthenosphere. बेटा जब हम जमीन की बात करते हैं, जमीन के नीचे पानी है, पानी के नीचे भी जमीन है, पूरा जो अर्थ का क्रस्ट है वो जो पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट किस पे तैर रहा है बेटा, सेमी लिक्विड रॉक्स, मतलब नीचे जो आग का गोला है उसके ऊपर सेमी लिक्विड रॉक्स है। सेमी लिक्विड मतलब लिक्विड रॉक्स है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फियर। तो लिक्विड रॉक्स के ऊपर वो क्रस्ट जो है वो हिलता डुलता रहता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता क्योंकि उसकी मूवमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है ना, लाखों करोड़ों साल में उसकी मूवमेंट होती है, तो हमको पता नहीं चलता है। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये तो हमको मालूम है कि अर्थ एक फायर बॉल है ना, हमने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अर्थ एक फायर बॉल है। तो ये फायर बॉल जो है उसकी वजह से नीचे रेडियो एक्टिव प्रोसेस जनरेट होता रहता है, क्योंकि बहुत ही गर्मी निकलती है, तो बहुत ही सारे चीजें मिक्स जो हो जाती है उसके साथ, लावा के साथ, तो रेडियो एक्टिव प्रोसेस वहां पे जनरेट होता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होता है, गर्मी जनरेट होती है। इट टेंड्स टू रिएक्ट reach the surface of the earth by generating convectional currents। तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब आते हैं तो कैसे आते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स क्या होता है बेटा, झटके से आते हैं, ठीक है, हीट। आपने देखे होंगे गर्म पानी के तालाब भी होते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, वो जो हीट अर्थ के अंदर से आ रही है वो वहां पे बाहर निकल रही है पानी के लेयर में, तो गर्म पानी के तालाब हो जाते हैं। These upward currents break the upper layers which break into large pieces which are known as lithospheric plates। तो ये जो upward currents हैं
वो अपर लेयर्स में ब्रेक हो जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं जमीन के, विच ब्रेक इनटू लार्ज पीसेस, बड़े बड़े पीसेस के अंदर ये बट जाते हैं, विच आर नोन एज लिथोस्फियरिक प्लेट्स, तो जिनको लिथोस्फियरिक प्लेट्स बोला जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैप खोला हुआ है जहाँ पे हमको सारी प्लेटें दी गई हैं, ठीक है। देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, है ना। तो ये सारी प्लेट्स हैं जो यहाँ पे हमको दिख रही है, एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये सारी प्लेट्स है जो बन गई है जमीन की वजह से, मतलब कन्वेंशनल करंट्स की वजह से, जो अपर लेयर्स को तोड़ देते हैं, और ये बड़े बड़े पीसेस को हम बोलते हैं प्लेट्स, लिथोस्फियर, लिथोस्फियर मतलब जमीन की प्लेट्स, और टेक्टोनिक प्लेट्स। लिथोस्फियर और टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब जो जमीन की प्लेट्स होती हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जो जमीन की प्लेट्स है जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो सारी चीजें हैं लिथोस्फियरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। ऐसे 7 बड़े बड़े प्लेट है बेटा। एक तो पैसिफिक प्लेट है, देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशन प्लेट दिख रहा है हमको, है ना, ये बड़ी सी पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है। फिर नंबर 2, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है पूरी, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई ये, ठीक है। नंबर 4, यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट हो गई। यूरेशियन प्लेट जो है वो, यूरोपियन मतलब यूरेशियन, ये यहाँ यूरोपियन नहीं आएगा बेटा, यूरेशियन आएगा, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जो है बड़ी सी आपको दिख रही है ऑरेंज कलर में। अफ्रीकन प्लेट, तो ये हो गई डार्क वायलेट कलर की जो प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट हो गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये ग्रीन कलर की आपको जो दिख रही है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और एंटार्क्टिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट मतलब नीचे है जो व्हाइट, जहाँ पे बर्फ बर्फ है ना, वो सारी जमीन वाली जगह एंटार्क्टिक प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे हमको नहीं दिया गया है लेकिन एंटार्क्टिक प्लेट लिखा हुआ है, तो ये सारी एंटार्क्टिक प्लेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा हमको 7 नाम याद रखने हैं। कौन सी 7 प्लेट है? तो एक पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड एंटार्क्टिक प्लेट। मैप अगर आपके मन में छप जाएगा तो ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। एट सम प्लेसेस दिस प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर विच आर नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट्स। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसी बहुत सारी ऐसी जो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग अवे। ड्रिफ्टिंग अवे मतलब दूर जाना, उनको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट प्लेट्स। देखो यहाँ पे हमको टेक्टोनिक प्लेट्स का 13.5 के अंदर डायग्राम दिया गया है जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट का दिया गया है। दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से अलग हो रही है, ठीक है, अलग होना वो हो जाता है हमारा डाइवर्जेंट प्लेट। तो सर जो एक दूसरे के पास आती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक है। ओके, एट सम प्लेसेस दिस प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आती है, विच आर नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट्स। ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग टेक्स प्लेस। तो बेटा ये एक एमसीक्यू है जो आता है एग्जाम के अंदर, लास्ट टाइम पूछा गया था। फोल्ड एंड फॉल्ट, ये आंसर आएगा। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस की वजह से फोल्ड एंड फॉल्ट होता है। फोल्ड मतलब जमीन की एक जमीन की जो प्लेट होती है उसके ऊपर दूसरी जमीन की प्लेट चढ़ जाती है, तो ये हो जाता है फोल्डिंग। और फॉल्टिंग, फॉल्टिंग मतलब जमीन के बीच में दरार हो जाना, बड़ी सी दरार हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, और उसको हम बोलते हैं फॉल्ट हो जाना, है ना। ओके, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स शेप ऑफ लैंडफॉर्म्स एज वेल एज देयर लोकेशंस हैव चेंज्ड। तो ये मूवमेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो हुई है प्लेट्स की, उसकी वजह से लैंड फॉर्म के शेप्स और लोकेशंस चेंज हो गई है। अभी जो आपको दिख रहा है वो बहुत मिलियन ईयर्स हुए हैं ऐसा फॉर्म करने में, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही टुकड़ा था लैंड का। Wherever these drifting plates have collided with each other, it has resulted into mountain building process। तो जहां जहां एक दूसरे के साथ कन्वर्जन प्लेट जो है वो टकराई है, वहां वहां माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ है, वहां पे माउंटेन्स बने हैं। वेरेवर दिस प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे, जहां जहां प्लेट्स अलग जाती है वहां वहां फिशर्स बन जाते हैं, फिशर्स मतलब दरारें बन जाती है बड़ी बड़ी, विद इन लैंड फॉर्म्स एंड ओशियंस। तो ओशियंस के अंदर भी ऐसा होता है बेटा, ओशियंस के अंदर भी दरारें हो जाती है। तो ये हो गया बेटा, द कॉन्टिनेंट सिचुएटेड अलोंग दिस फीचर्स आर ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूसली। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जिस प्लेट्स को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट जो है वो
आर सिचुएटेड अलोंग दिस फीचर्स आर ड्रिफ्टिंग कंटिन्यूसली, तो वो कहीं नजदीक आ रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो फिशर्स बना रहे हैं, बीच के अंदर दरार हो रही है, या तो फिर वो मिक्स हो रहा है, माउंटेन बन रहा है। सच प्लेट्स आर कॉल्ड एज कन्वर्जेंट प्लेट्स, तो जो एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, वहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट प्लेट्स। ओके, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ वेरी वास्ट एंड एन एंशिएंट लैंड मास नोन एज गोंडवाना लैंड। इंडिया जो था वो बहुत ही पुराने जमाने में, बहुत ही पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जब शायद इंसान भी नहीं थे या थे पता नहीं, बहुत ही पुराने पार्ट में वो लैंड मास जो था, एक पार्ट था गोंडवाना लैंड, उसका पार्ट था इंडिया। ये बड़ा सा लैंड मास जो था उसके अंदर अभी का साउथ अमेरिका आ जाता था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब चीज इकट्ठा हो गई थी। ये सब चीज एक पार्ट ही थी, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब चीज एक पार्ट थी। ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो धीरे धीरे नॉर्थ के पास जा रही थी, उसमें से ये ऑस्ट्रेलिया टूट गया और इंडिया टूट गया। It is so believed that this plate collided with the large European plate before the about 5 करोड़ years, 5 करोड़ साल पहले ये यूरेशियन जो प्लेट था, वो प्लेट के साथ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, तो ये अलग हो गई थी। Due to the collision between Indo-Australian plate and the European plate, the Himalayan mountain system emerged out of Tethys Sea. तो इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराने से, कोलिजन से, ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो हम आज देख रहे हैं, वो टेथिस सी में से निकल गया था। बीच में टेथिस सी था, तो अब क्या हो गया, दो प्लेट्स टकरा रही थी, वो टेथिस सी धीरे करके बंद हो गई और वहां पे हिमालयन माउंटेन सिस्टम जनरेट हो गया। A large valley was formed to the south of Himalayan system. A large valley was formed to the south of Himalayan system, where its annual sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it. तो बहुत ही बड़ी वैली जनरेट हो गई थी हिमालयन सिस्टम के साउथ में, where alluvial sediments deposited by the rivers flowing from north and south of it. तो वहां से जो हिमालयन रिवर्स थे वो बह रहे थे और वहां पे एल्यूवियल सेडिमेंट्स डाल रहे थे। एल्यूवियल सेडिमेंट्स मतलब अच्छी अच्छी सॉइल, अच्छा सॉइल, बहुत मिनरल्स, ये सारी चीजें डाल रहे थे। Thus the Ganga plain between Himalayas and the southern peninsula was formed. तो गंगा प्लेन, बहुत ही बड़ा गंगा प्लेन बन गया था। हम बात करेंगे गंगा प्लेन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के अंदर, और साउदर्न पेनिनसुला के बारे में भी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अ ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। तो एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसके नॉर्थ वेस्ट में, और उसकी वजह से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था और सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया था पानी के अंदर। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी। तो इसकी वजह से अरेबियन सी बन गई थी। तो यहाँ पे जो इंडिया का पार्ट था वो यहाँ से टूट गया था वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, और वो पानी के अंदर चला गया था, तो ये इसलिए अरेबियन सी फॉर्म हो गया। ओके, ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न घाट्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट। तो इसी सबमर्जेंस की वजह से वेस्टर्न घाट्स, जो अगर आपने कभी गए होंगे वो साइड, तो आपने शायद देखा होगा वेस्टर्न घाट्स को, तो इसीलिए वेस्टर्न घाट्स जो थे वो एकदम डिस्टिंक्ट हो गए थे। बेटा यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने मैप्स खोल के रखे हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो वेस्टर्न घाट्स क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमको एलिवेशन दिख रहा है ना, थोड़ा डाक 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 डाक, ये सब पर्वत हैं। यहाँ पे सब पर्वत हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सुनो देखिए, ये पूरे पर्वत हैं। ये जो आपको थोड़ा क्लियरली शायद दिख रहा होगा, ये जो पूरे पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है वो पर्वत है ना। यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे पर्वत है पूरे वेस्टर्न घाट्स में, कन्नूर तक। देखो यहाँ पे भी पर्वत हमको दिख रहे हैं। तो ये जो पर्वत है लास्ट नीचे तक, ये पर्वत किस लिए बने हैं बेटा? यहाँ पे पर्वत नहीं होता है एक्चुअली, वो लैंड मास ऊपर था, यहाँ से जो टुकड़ा था वो टूट गया था। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे पर्वत दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पर्वत का पार्ट है पूरा। तो यहाँ से जो लैंड था इंडिया का, वो लैंड टूट गया था बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, और ये पूरा अरेबियन सी बन गया था। तो इसलिए हमको वेस्टर्न घाट्स बहुत ही डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। डिस्टिंक्ट मतलब हमको क्लियरली दिख रहा है बेटा वेस्टर्न घाट। हम जब बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो ऊपर से नीचे तक हमको पर्वत पर्वत ही दिख रहे हैं। देखो यहाँ से लेके ये सब एरिया जो है वो हमको पर्वत ही दिख रहे हैं।
इसीलिए यहाँ पे पर्वत दिख रहे हैं हमको, कि यहाँ से पूरा टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे वो जो प्लेट था, वो शायद जो वेस्टर्न पार्ट में बड़ा सा प्लेट था इंडिया का, वो टूट गया था और इसलिए अरेबियन सी बन गया था। चलिए आते हैं वापस टेक्स्ट बुक पे। तो ये हमने देखा कि वेस्टर्न घाट्स कैसे हमको क्लियरली अब दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, डज अ लार्ज डाइवर्सिटी इज सीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया जो कॉन्टिनेंट है, इंडियन का जो कॉन्टिनेंट है, उसमें हमको बहुत सारी डाइवर्सिटी दिख रही है। लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर सीन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं। मैनी प्लेटूज, समिट्स एंड पाचेज आर सीन विद इन देम, वहां पे हमको ऊपर नीचे जमीन दिख रही है। प्लेटूज मतलब ऊपर नीचे, इवन लैंड ना होना, उसको प्लेटू बोलते हैं। बहुत सारे समिट, समिट मतलब पीक लेवल पे जो चोटी होती है ना पहाड़ की, वो दिख रही है। और वहां से पासिस दिख रहे हैं, पासिस मतलब जाने की जगह बीच में से। तो ये सारी चीजें नेचर ने जनरेट की है। गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर जो थी, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करती है। यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं। दो एजिस जो थी, उसने घाट्स बना दिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। जो हमारे यहाँ पे नीचे साउथ इंडिया में है, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स बन गए दोनों साइड प्लेटू के। एंड कोस्टल प्लेन्स ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन। और कोस्टल प्लेन्स मतलब कोस्ट एरिया में सीधे सीधे लैंड जो हमको देखने को मिलते हैं वो। दस इंडिया होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी। तो इंडिया इसीलिए, बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जियोलॉजी में। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं हम। थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया द स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास। कौन सी स्टेट में स्टैंडर्ड मेरिडियन पास नहीं होता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? बताइए क्या है भाई सही आंसर। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर, क्योंकि तमिलनाडु तो साउथ में आ जाता है बेटा, वहां पे मेरिडियन नहीं लगता है। नॉर्थ ऑफ इंडिया तो चाइना। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया तो बांग्लादेश नहीं, वो तो ईस्ट में है। पाकिस्तान, यस पाकिस्तान इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा पाकिस्तान। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेके साउथ में हमको ये अरेंज करना है। चलिए अरेंज करिए, ट्राई करिए। नॉर्थ से लेके साउथ तक। नॉर्थ से साउथ। उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ में नीचे केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और फिर उत्तराखंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा अगर साउथ टू नॉर्थ है, और ऑप्शन नंबर ए आएगा अगर नॉर्थ टू साउथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? पाकिस्तान, थाईलैंड, इंग्लैंड, कनाडा। कनाडा इंडिया से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट एज अ नेबर ऑफ इंडिया? अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये बात तो सही है सर। नेपाल नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी सही है। चाइना नॉर्थ में है, नहीं चाइना नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, बांग्लादेश वेस्ट। बांग्लादेश तो, बांग्लादेश कहाँ वेस्ट में है? नहीं 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 नहीं, बांग्लादेश वेस्ट में नहीं है, तो ये गलत हो गया। बांग्लादेश वेस्ट में नहीं है। चाइना तो नॉर्थ बोल सकते हैं हम, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना तो बहुत ही बड़ा है। तो चाइना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश वेस्ट में तो नहीं है। वेस्ट में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, बांग्लादेश तो ईस्ट में है। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके एप्लीकेशन के अंदर। वो पीडीएफ आपको देख लेनी है और सारे क्वेश्चन आंसर्स उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर्स सारे 1 2 3 4 5। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, 6 और 6। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 और 3। और एमसीक्यूज, एमसीक्यूज तो हमने डिस्कस कर लिए, तो वो हम पीडीएफ नहीं डालते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे एक नए चैप्टर की, एसएस की, और बात करेंगे आगे। चलिए बाय बाय।